जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब से एयरटेल और जियो ने अपने प्लान को हाई किया यानी कि उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की है, तब से जो बीएसएनएल है उसकी वाह वाह हो गई है। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो दो लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। एक जो फायदा होने वाला है बीएसएनएल कंपनी को होने वाला है, क्योंकि बहुत समय से बीएसएनएल कंपनी डाउन थी, यानी कि कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं था जो बीएसएनएल कंपनी को लेना चाहता था। दोस्तों आज की तारीख में जब से एयरटेल और जियो ने अपने प्लान्स को बढ़ाया है, तब से जो बीएसएनएल में जो कस्टमर है वो लाखों कस्टमर बढ़ गए हैं और लाखों लोग एयरटेल और जियो के नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल में आप भी अगर जाना चाहते हैं तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लान बीएसएनएल के पास है जो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों लास्ट में एक ऐसी बातें की भी कुछ बताऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि वास्तव में आपको बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल के हम प्लान्स बताएंगे आपको और उस प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे बीएसएनएल के प्लान्स के साथ। तो दोस्तों एयरटेल का प्लान आपको पता है कि पहले सस्ता आता था, लेकिन अभी कम से कम एक प्लान के ऊपर 80 रुपये 100 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, यानी कि 25% जो है चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों पहले जो प्लान्स की बात करते हैं, हम बीएसएनएल की बात करेंगे तो बीएसएनएल का जो सबसे पहला प्लान है 199 का, जिसमें आपको 2 GB पर डे 30 दिन के लिए मिलता है। यहीं पे दोस्तों अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हैं और एयरटेल में जो प्लान जो अभी के नए प्लान है वो 299 में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 GB मिलता है, और साथ ही में उसकी जो वैलिडिटी होती है वो मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के लिए। यानी कि दोस्तों 199 में आपको 2 GB डेटा 30 दिन के लिए मिलता है बीएसएनएल में, और वही आपको 299 में सिर्फ 1 GB पर डे आपको मिलता है 28 दिन के लिए एयरटेल में। तो दोस्तों आप ही इसका कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा फायदा बीएसएनएल में होने वाला है। दोस्तों दूसरा प्लान एयरटेल का है 349, जिसमें 2 GB पर डे 28 दिन के लिए मिलता है, और वहीं अगर आप बीएसएनएल की बात करें तो 349 में आपको 2 GB पर डे 54 डेज के लिए मिलता है। यानी कि इसमें भी दोस्तों प्राइस जो सेम है, लेकिन जो डाटा है वो आपको बीएसएनएल में ज़्यादा मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर 28 डेज, यानी एयरटेल में आप देखा जाए तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और आपको जो बीएसएनएल में अगर आप 349 का रिचार्ज कराते हैं तो 2 GB पर डे और साथ में आपको 54 डेज की वैलिडिटी मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको दिन भी ज़्यादा मिलते हैं और जो डेटा मिलता है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्लान की। तो बीएसएनएल का जो तीसरा प्लान है वो 599 का है, जिसमें आपको 3 GB पर डे 84 डेज के लिए मिलता है। दोस्तों यहीं पे अगर एयरटेल की बात करें तो वही सेम प्लान आपको 579 का, लेकिन इसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 56 डेज के लिए। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट बीएसएनएल में ही देखने को मिलता है, जहाँ पे कम से कम आपको 100 से 150 रुपये का फायदा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे प्लान की, जहाँ पे आपको 997 यानी कि बीएसएनएल का ये जो प्लान है 997, इसमें आपको 3 GB पर डे मिलता है, और वो जो वैलिडिटी है वो मिलती है आपको 160 डेज के लिए। अब दोस्तों एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल में आपको 799 का जो प्लान है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB मिलता है पर डे और 77 डेज के लिए। यानी कि दोस्तों इस प्लान में भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारा फायदा होता है अगर आप बीएसएनएल में अपने नंबर को पोर्ट करवाते हैं तो। अब दोस्तों एयरटेल का जो लास्ट प्लान है 979 का, जिसके अंदर आपको 2 GB पर डे 84 डेज के लिए मिलता है। दोस्तों देखा जाए तो अगर आप इतना जो 997 का अगर रिचार्ज आप एयरटेल में कराते हैं और वही अगर रिचार्ज अगर 997 का आप बीएसएनएल में करवाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता है और साथ ही 160 दिन की वैलिडिटी होती है। लेकिन काफ़ी फायदा आपको बीएसएनएल के साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि क्या अगर आप अपनी सिम कार्ड को बीएसएनएल के अंदर पोर्ट करवाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बेनिफिट तो ज़्यादा है, प्लान में आपको फायदा है, लेकिन जो आपको नेटवर्क मिलता है अभी भी दोस्तों एयरटेल जियो वोडाफोन जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं इन सब के पास 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है। यानी कि आप कहीं भी जाओ आपको हर जगह पे 5G नेटवर्क मिल सकता है। वहीं पे आपको दोस्तों जो बीएसएनएल वाले हैं अभी भी 4G के ऊपर ही अटके हुए और 4G नेटवर्क भी आपको
कहीं कहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कई बड़े शहरों में ही आपको BSNL का 4G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने BSNL के अंदर पोर्ट करवा लिया और BSNL कंपनी ने अपने 5G प्लान यानी कि 5G टॉवर्स लगाने शुरू भी कर दिए, और शुरू करते करते कम से कम आपके गांव तक पहुंचने के लिए उनको 6 महीने का टाइम लग सकता है, यानी कि 6 महीने तक आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप BSNL में पोर्ट करवाते हैं तो। अगर आपके शहर में, अगर आपकी सिटी के आसपास कहीं भी अगर 4G नेटवर्क भी बराबर तरीके से पकड़ता है, यानी कि फास्ट सर्विस है, तो आप एयरटेल जियो का जो नंबर है वो BSNL में पोर्ट करवा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपका वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो अगर आप वहाँ पे BSNL में जाते हैं तो वहाँ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेटवर्क को लेके आ सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए कि BSNL वालों ने जल्दी से जल्दी अपने 4G नेटवर्क को भी बढ़ा दिया और 5G नेटवर्क को भी बढ़ा दिया, और जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर ही 5G नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर देते हैं और सारी क्रियाएं हो जाती है। उसके बाद अगर बहुत सारे कस्टमर BSNL के अंदर जुड़ जाएंगे और BSNL के अंदर कस्टमर जुड़ने के बाद वो भी BSNL कंपनी अपने प्लान्स बढ़ा देंगे, तो आप वहाँ के वहीं रुक जाएंगे। अब दोस्तों बेनिफिट यही है कि अगर आप लेना चाहते हैं बेनिफिट तो 6 महीने 12 महीने तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि BSNL में जाने से आपको फायदा है या फिर एयरटेल जियो वोडाफोन ये सारी कंपनियां हैं इसके अंदर रुकने से भी आपको फायदा है। तो दोस्तों वीडियो में आपको मैंने सब बता दिया, सारे प्लान्स भी मैंने आपको बता दिए। तो कंपेयर दोस्तों आपको करना है, बेनिफिट आपको लेना है कि आप किस प्रकार से BSNL के अंदर जाके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।